ऐसे करेंगे सीटें नहीं हो रहा। ये बैग दीजिए ना, ये बैग मत दीजिए। ओम शांति। अजय भाई थोड़ा सा धैर्य उठा। आज का विषय है, आज का विषय है पवित्रता। आज हम लोग पवित्रता की गहराई में जाएंगे। तो पवित्रता माना शुद्धि। शुद्धि भी दो तरह की होती है। एक होती है आंतरिक शुद्धि और दूसरी होती है बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि के लिए हम लोग स्नान करते हैं, जल से नहाते हैं, साबुन से भी नहाते हैं, ताकि हमारी बाह्य शुद्धि अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए हमें ज्ञान जल से नहाते हैं और मन मनाभव का सोप अर्थात साबुन लगाते हैं, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। अब प्रश्न यह है कि अगर हम पवित्रता धारण करें तो उससे हमें लाभ क्या होगा? बात भी सही है। जिस काम के करने से कोई लाभ न हो, उस काम को करने से कोई फायदा नहीं। तो पवित्रता धारण करने से लाभ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लाभ को हम लोग संक्षेप में गिनाएंगे। जैसे सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है कि शिव सागर बाप के जो ज्ञान जल है उसको अपने अंदर धारण करने की शक्ति आ जाती है। जैसे राजा भगीरथी ने घोर तपस्या किया गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी तैयार भी हो गया कि ठीक है, लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई कि जो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से ज्ञान गंगा जी को पृथ्वी पर प्रवाहित करेंगे, उनकी धारा को, उनके वेग को संभालेगा कौन? क्योंकि अगर उनको संभाला नहीं गया तो पृथ्वी पर तो तहस नहस हो जाएगा। इसके लिए फिर भागीरथी ने शंकर जी को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया और शंकर जी तैयार हो गए कि ठीक है, मैं उनके वेग को संभालूंगा। और तब उन्होंने अपनी जटा को खोल करके खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को नीचे प्रवाहित किया और गंगा जी उनके जटा में समा गए। इसके बाद एक जटा को खोल करके उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा ज्ञान गंगा देते हैं, प्रवाहित करते हैं,
तो उसको अच्छी रीति समझने और धारण करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो शंकर जी का तपस्या रूप है। तो जब हम पवित्रता को धारण करते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि हम ज्ञान गंगा को अपने आत्मा में समाहित करके उसको यथा अर्थ समझ सकें। इसके अलावा पवित्रता धारण करने से आत्मा में शक्ति मिलती है, जिससे हमें आत्मबल प्राप्त होता है, और आत्मबल प्राप्त होने से हम निर्भय हो जाते हैं। जो भय एक विकार में आता है, वो भय समाप्त हो जाता है, हम निर्भर हो जाते हैं। इसके अलावा पवित्रता धारण करने से हमारे अंदर बीमारियों से प्रोटेक्ट अर्थात रक्षा करने की शक्ति आ जाती है, जिससे कोई भी महामारी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अभी हाल ही में महामारी फैली थी कोरोना का, तो सब लोग चाहते थे कि हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी हो जाए, अर्थात शक्ति हो जाए कि हम उसका सामना कर सकें और उस महामारी से हम बच जाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ती है कैसे? पवित्रता धारण करने से। इसके अलावा पवित्रता धारण करने से हमें समाज में सम्मान मिलता है, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा पवित्रता धारण करने से हम बीमारियों से बच जाते हैं। कोई बीमारी हमको दबा नहीं पाती, बीमारियों से बचते हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि आजकल दुनिया में सब लोग अपने को सुंदर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? कृत्रिम आर्टिफिशियल संसाधन उपयोग में लाते हैं, जैसे क्रीम, पाउडर आदि आदि। लेकिन उससे जो सौंदर्य प्राप्त होता है वो अल्पकाल के लिए होता है। सुबह मेकअप किया, शाम को खत्म, शाम को किया, सुबह खत्म। लेकिन पवित्रता धारण करने से जो प्राकृतिक नेचुरल सौंदर्य हमको प्राप्त होता है वो अस्थायी होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि दिनों दिन बढ़ता जाता है। फायदा क्या हुआ? जो हजारों रुपए हम खर्च करते थे अपने मेकअप के लिए, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन के लिए, वो बच जाते हैं, हमारा समय बच जाता है और हमें अस्थायी सौंदर्य की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से और बहुत सारे फायदे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो फायदे मिल रहे हैं उस किस प्रक्रिया के तहत मिल रहे हैं? कोई तो ऐसी प्रक्रिया होगी, ऐसे तो नहीं पवित्रता धारण किया मिल गया। प्रक्रिया क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जीव द्रव्य बहुत ही अनमोल हीरे तुल्य पदार्थ है, जो शरीर में पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो गर्दन से शुरू होकर नीचे आकर समाप्त होती है, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है, ये वही रहते हैं। अब वहां से इनकी दो अवस्था होती है, एक ऊर्ध्वगामी, दूसरा अधोगामी। अधोगामी में ये शरीर से बाहर निकलकर नष्ट हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी अवस्था ऊर्ध्वगामी होती है तो हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो बनती बिगड़ती रहती है, पुरानी बिगड़ती है, नया बनता है, और उन्हीं कोशिकाओं के आधार पर इस शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। तो जब हमारी अवस्था ऊर्ध्वगामी होती है तो कोशिकाएं बलवती होती हैं, बलवान होती हैं, और जब बलवान होंगी तो हमारे चेहरे में चमक आ जाएगा, होठों पर लालिमा आ जाएगी, और जिससे हमारा सौंदर्य बढ़ता जाता है। इसके अलावा जो भी शरीर हमारा शक्तिशाली हो जाता है, अर्थात यह जीव द्रव्य एक तरह से सिंचाई का काम करता है। जैसे कोई किसान खेत में जब पौधा लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो पौधा बड़ा हो जाता है तो उनको सिंचाई की जरूरत होती है। अगर सिंचाई न की गई तो पौधा मुरझा जाता है, धीरे धीरे एकदम समाप्त भी हो जाता है। तो किसान
किसी भी संसाधन से, ट्यूबवेल से या किसी भी संसाधन से पानी को नाली द्वारा खेत में पहुंचाते हैं। जब तक वो पानी खेत में पहुंचता रहता है तो फसल लहलहाने लगते हैं। लेकिन अगर नाली कहीं टूट गया और वो पानी जाकर गड्ढे में वेस्ट हो गया और उस फसल तक नहीं पहुंच पाया तो क्या होता है? वो फसल की जब सिंचाई नहीं होती तो मुरझा जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो किसान क्या करते हैं? उस नाली की मरम्मत करके पुनः पानी को खेत में प्रवाहित करते हैं। यही काम जीव द्रव्य करते हैं। जब ऊर्ध्वगामी अवस्था होती है तो पूरे शरीर में एक पूरा आभा मंडल आ जाता है, जिसे डबल ताजधारी अर्थात एक पवित्रता का ताज हमारे सर पर आ जाता है और हमारे अंदर आकर्षण पैदा हो जाता है, हमारी वाणी में शक्ति आ जाती है, हमारा मन प्रबल हो जाता है और आत्मा बलवती हो जाती है। इस तरह से ये जीव द्रव्य का काम है। अब एक चर्चा करेंगे कि हमारी अवस्था ऊर्ध्वगामी कैसे बनी रहे। जिनकी अवस्था अधोगामी हो गई है उसको ऊर्ध्वगामी बनाने में सहजता आती है, और जिसकी ऊर्ध्वगामी है ऊर्ध्वगामी बनी रहती है। इसके लिए एक अभ्यास बताया गया। सुबह हम सवेरे उठते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि लेटेस्ट 4 बजे तक हमको उठ जाना चाहिए। 4 बजे हमारा उठना इसलिए आवश्यक है कि एक तो अमृत बेला होता है, बाबा की बच्चे बाबा को याद करते हैं, और दूसरा हमारे स्वास्थ्य को भी वो प्रभावित करता है। क्योंकि अगर 4 बजे तक सोए रह गए तो बुरे सपने, गंदे सपने आते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करें कि 4 बजे उठ जाए। फिर भी जब भी नींद खुले तो पेट साफ कर लें, फ्रेश हो जाएं, और आधी पाथी तो समझ रहे हैं सब लोग, आधी पाथी मार करके बैठ जाए। इसके बाद एड़ी से, एक पैर की एड़ी से गुदा के अग्रभाग को दबाएं। उसके बाद अपने श्वास को पूरी एनर्जी, ऊर्जा के साथ ऊपर की तरफ खींचे और वहीं टिक जाए। इतना ही टिके जितना कि टिके रह जाए, इतना टिक जाए कि ऊपर के ऊपर चले जाए तो टिक जाए। इसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़े। यह क्रिया फिर बाएं पैर के साथ भी करें, वही क्रिया। यह क्रिया जितनी बार सहजता से कर सके उतनी बार करें। शुरू में 3 बार, 4 बार, 5 बार करें, और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते लगभग 10 मिनट, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, 10 मिनट अगर प्रतिदिन ये अभ्यास हम करते हैं तो हमारी अवस्था ऊर्ध्वगामी सहजता से हो जाएगी और हमें लाभ प्राप्त होगा। अब प्रश्न है कि भाई ये जीव द्रव्य की इतना कीमत क्यों, महत्व क्यों? तो देखिए, किसी भी वस्तु की कीमत, महत्व तब बढ़ता है जब उसका उत्पादन कम होता है और उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जितना ये होगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको मणि समान कहा गया है, हीरे से तुल्य कहा गया है। तो हम भोजन करते हैं, भोजन करके हमारा काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो हमारे पेट में फैक्ट्री है वो अनवरत चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। तो जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो पहली क्रिया होती है, भोजन पचता है। पहला भोजन पचा, उसके बाद रस बनता है दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में रक्त बनता है, चौथे स्टेज में मांस बनता है, 5वें स्टेज में मज्जा बनता है, और 6ठे स्टेज में हड्डी का निर्माण होता है, और 7वें स्टेज में हमको जीव द्रव्य की प्राप्ति होती है। और थोड़ा सा अगर 20 किलो पौष्टिक आहार हम लेते हैं तब ये सारी प्रक्रिया के बाद मात्र हमको 25 ग्राम जीव द्रव्य की प्राप्ति होती है। और इसकी उपयोगिता है
कि हमारे शरीर में शक्ति, सौंदर्य, सामर्थ्य सब भर देते हैं, इसलिए इसको हीरे तुल्य कहा गया है। अब प्रश्न ये है कि भाई इस जीवन द्रव्य का इतना महत्व है, तो उसके लिए हम अभ्यास रोज करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। अगर सुने खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, सुनना तो जरूरी है ही, तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग लाभ लें। अब होता क्या है कि जब हम द्वापर से हमारी यात्रा आरंभ होती है, अर्थात सतयुग त्रेता, हमारी कलाएं कम होने लगती है, घटने लगती है, तो द्वापर से हमें योग बल से संतान पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तब क्या करते हैं हमारे ऋषि मुनि, वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं और उस समय से हम ये काम का आधार लेते हैं। लेकिन उस समय उद्देश्य होता है केवल संतान उत्पत्ति करने की, क्योंकि एक बार चाणक्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी हमको काम विकार पे कब जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जीवन में एक बार और भी संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से। तब शिष्यों ने कहा गुरुजी तो बहुत कम है, तो कहा कि ठीक है साल में एक बार। फिर भी कहा शिष्यों ने कि गुरुजी ये भी कम है, तो कहा कि कम है तो एक काम करना, पहले बाजार जाना और बाजार से अपने कफन दफन का सामान खरीदकर घर में रख देना, फिर जब चाहे करना। अर्थात मृत्यु की तरफ हम अग्रसित हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब ये हमारी गिरती कला हुई, तो शुरू में तो संतान उत्पत्ति के लिए क्रिया होती थी। धीरे धीरे लोगों ने, जब हमारी गिरती कला हो गई, जब हम तमोप्रधान में आ गए, तो यह क्रिया एक खेल बन गई। अर्थात स्वेच्छा से मनोरंजन के लिए इस मणि को हम लोग नाली में बहाने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हम दुखी, अशांत हो गए, कमजोर हो गए, भयभीत हो गए, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य समाप्त हो गए। तब परमपिता परमात्मा ने देखा कि बच्चे तो बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। तब वो धरा पर अवतरित होकर के पहला पाठ उन्होंने पढ़ाया कि बच्चे पवित्र बनो, क्योंकि ये पांचों दसों विकार तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुमको परेशान करते हैं, और जब तक तुम पवित्रता को धारण नहीं करोगे तब तक ये तुमको परेशान करते रहेंगे। इसी तरह से एक बार एक गांव में एक आदमी थे, वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनकी एक पत्नी, 2 बच्चे थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उससे उनको इतना धन की प्राप्ति नहीं होती थी कि अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगे। बहुत दुखी रहते थे, बेचैन रहते थे, चिंतित रहते थे, क्या करें। ऐसे चिंता में रात को नींद भी नहीं आती है। तो इसी तरह से एक दिन वो रात के 2 बजे उनकी नींद खुल गई। बहुत प्रयास किए कि नींद आ जाए, सो जाए, फिर भी नींद नहीं आई। तो क्या किए कि उठकर घर से बाहर निकले कि थोड़ा ताजा हवा मिलेगा। तो हवा खोजी के लिए टहलते हुए जाने लगे समुद्र की तरफ। जब समुद्र से कुछ दूरी रह गई तो अंधेरा था, रात था, उनके पैरों में ठोकर लगी। उन्होंने झुककर देखा तो एक गठरी पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया तो ऐसे टटोला तो लगा कि कंकड़ पत्थर है, कोई बच्चा खेलने के लिए यहाँ रख दिया है। तो भी उठा लिए, जाकर के समुद्र के किनारे एक टीले पर बैठ गए और बैठ करके कंकड़ समझ करके टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए एक उसमें से पत्थर उठाते और पानी में फेंकते। ऐसे करते करते सुबह के
5 बज गए, थोड़ा उजाला हुआ, तो उन्होंने देखा कि अंत में एक ही पत्थर बचा था जो उनके हाथ में था। उन्होंने देखा कि अरे भाई, ये तो चमकता हुआ हीरा है। बड़ा पत्थर था, चमकता हुआ हीरा। अब सोचिए कितना वो कीमती होगा, और कितने कीमती हीरो के उन्होंने अनजाने में स्वेच्छा से मनोरंजन के लिए वो समुद्र में फेंक दिए, खत्म हो गया, एक हीरा बचा। ठीक उसी तरह से बाबा ने कहा कि बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस एक जन्म में तुम पवित्रता को धारण करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह से उसके हाथ में अंतिम एक हीरा बचा था। अगर सारे हीरे वो नहीं फेंकता, अज्ञानता के अंधकार थी, नहीं फेंकता तो कितना धनवान, कितना सुखी हो जाता। लेकिन हम लोगों ने अज्ञानता के अंधकार में एक बहुत बड़ी गलती की और अपने को बर्बाद कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी से हम 63 जन्मों से इतने डूबे हुए हैं काम विकारों में कि उससे निकलने में बड़ा कष्ट होता है। तो क्या करते हैं? डिबेट करते हैं, तर्क देते हैं। तो तर्क तो लोग बहुत देते हैं, लेकिन हम 4 तर्क को लेते हैं। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि सब पवित्रता को धारण कर लेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। दूसरा कहते हैं कि अजय, ये तो काम विकार शारीरिक आवश्यकता है, हम इसके बिना कैसे रह सकते हैं। तीसरे लोग कहते हैं कि हम तो भाई एक नारी ब्रह्मचारी हैं, हमको इसकी क्या जरूरत। और चौथे ऐसे लोग जो कहते हैं कि देवी देवता भी विवाह करते हैं, वो भी विकार में जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। ये 4 तर्क देते हैं। अब इन चारों तर्क पर हम लोग विचार करेंगे कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो कैसे। तो पहले तर्क को हम लेते हैं कि यदि सब पवित्र बन गए, ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो उनसे हमारा प्रश्न है, क्या सृष्टि के जिम्मेवार आप हैं? क्या सृष्टि आपकी है? अगर नहीं है तो फिर एक प्रश्न क्यों। दूसरी बात कि कोई बच्चा अगर डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाता है तो क्या ये सोचता है कि सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो हम इलाज किसका करेंगे? नहीं सोचता, क्योंकि जानता है कि सभी डॉक्टर नहीं बन सकते। कोई इंजीनियरिंग करते हैं, कोई बैरिस्टरी करते हैं, तो कोई ये प्रश्न नहीं उठाते कि सब बैरिस्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर नहीं हो सकते। उसी तरह से व्यवसाय में कोई कपड़े के व्यवसाय करते हैं, कोई किराना का व्यवसाय करते हैं, आदि आदि कई तरह के व्यवसाय करते हैं। वो तो ये नहीं सोचते कि सारे लोग यही व्यवसाय करेंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए हर काम हर लोग नहीं कर सकते। पवित्रता धारण वही करेंगे जो दैवी कुल के होंगे, और वह संख्या बिल्कुल कम है। अब प्रश्न ये है कि भाई, किसी के पास भी क्या ये गारंटी है कि अगर हम विकार में गए तो संतान उत्पत्ति होगी? किसी के पास ये गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो जीवन भर विकार में रहते हैं, बच्चा एक दिन पैदा होता, तब क्या कहते हैं, भगवान की भाभी। अरे जब भगवान को ही सृष्टि चलाना है, भगवान को ही बच्चे देना है, फिर हम ये प्रश्न क्यों करते हैं ये सृष्टि कैसे चलेगी। इसलिए गाते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। तो इस सृष्टि परमात्मा की है, और
परमात्मा ही कह रहे कि बच्चे पवित्र बनो, तो हमें तो उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। अब सृष्टि कैसे चलेगी वो जाने उनकी समस्या है। दूसरी बात कहते हैं कि अभी तो शारीरिक आवश्यकता है, हम इसके बिना कैसे रह सकते? तो उनसे ये कहना है कि काम विकार शारीरिक आवश्यकता है ही नहीं, फिर क्या है? ये मानसिक त्रुटि है, मानसिक विकृति है, इससे शरीर से कोई लेने देना है नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतिष्ठित आदमी जा रहे हो और बीच चौराहे पर उनको कोई अपमानित कर दे, कोई उनको थप्पड़ मार दे, कोई चप्पल से मार दे और उससे वो बलवान हो और वो व्यक्ति कुछ कर न पाए, तो क्या करें? घर जाएंगे। घर जाएंगे तो क्या उनका मन काम विकार की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मन तो उनका अशांत है, दुखी है, उधर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन शरीर की आवश्यकता भूख है, प्यास है, तो भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी। हाँ ठीक है, 5 रोटी नहीं खाएंगे, 2 ही खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, पानी पिएंगे जरूर, क्योंकि वो शारीरिक आवश्यकता है। उसी तरह से मान लीजिए कोई दुखद समाचार हमको मिलता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। वैसे भी लौकिकता में कोई मर जाता है, घर में शरीर छोड़ देता है, तो क्या उस समय किसी की बुद्धि काम विकार की तरफ जाती है? नहीं जाती है। लेकिन भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, तो ठीक है, ज्यादा नहीं खाएंगे, फल ही खाकर रह जाएंगे, पानी ही पी लेंगे, लेकिन शारीरिक आवश्यकता को पूरी करेंगे। लेकिन वो काम विकार मानसिक है, इसलिए मन दुखी है, अशांत है, मन रो रहा है, इसलिए उसका ध्यान उधर नहीं जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि काम विकार शारीरिक आवश्यकता है ही नहीं। तीसरा जो कहते हैं कि भाई हम तो एक नारी ब्रह्मचारी, उनसे ये कहना है कि वो ब्रह्मचारी का अर्थ ही नहीं जानते। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा समान आचरण, और ब्रह्मा का पहला आचरण है पवित्रता, पहली बात। दूसरी बात, ये काम विकार की क्रिया ही गलत है। अब उसमें एक नारी या एक दो की बात नहीं है, क्योंकि एक के साथ ही काम विकार कहा जाता है। अगर संख्या बढ़ गई तो काम विकार तो रहा ही नहीं, वो तो एक श्रेणी और नीचे चला गया, जिसे व्यभिचार कहा जाता है, तो हम तो और नीचे गिर गए। इससे भी सिद्ध होता है कि काम विकार की क्रिया गलत है, उसमें संख्या की कोई बात नहीं। अब चौथे नंबर पर आते हैं कि देवी देवता भी विवाह करते हैं, सही बात है, बच्चे भी पैदा होते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन काम विकार के माध्यम से होता है, ये गलत है। अब प्रश्न है कि तब कैसे होता है? उसके लिए योग बल से वो बच्चे पैदा करते हैं, योग बल से उनकी संतान की उत्पत्ति होती है, वो काम विकार में जाते ही नहीं। अब कोई कहे कि भाई ये तो बात जमी नहीं, क्योंकि वो योग बल के बारे में जानते ही नहीं। उनसे ये कहना है कि जैसे पहले जमाने में, पहले समय में कोई मैसेज आता था, कोई चिट्ठी के द्वारा आता था, तो उसमें क्या होता था कि वो डाकिया चिट्ठी अंतर्देशी को घर घर जाकर बांटते थे ना, पहले की बात है। अब डाकिया की जरूरत नहीं है, घर घर जाने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है? मैसेज आज भी जाता है। कैसे? मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। हम यहीं बैठे मैसेज जहां चाहे देश विदेश कहीं भी भेज सकते हैं। अगर यह बात उस समय कोई कहता, कोई मानते क्या? ऐसी बात कर रहे हैं, बिना चिट्ठी के कैसे चला जाएगा? आज जा रहा है ना। और आज से कुछ दिन बाद ये कहा जाए कि पहले
डाकिया चिट्ठी को घर घर पहुंचाते थे, हाथ पे देते थे, तो क्या कहेंगे? हंसेंगे, अरे कितने लोग मूर्ख थे बताइए, घर घर जाकर चिट्ठी बांटते थे। ठीक वही हालत इस समय है। कोई विश्वास नहीं करता कि भोग बल के अलावा योग बल से संतान उत्पत्ति कैसे हो। तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, कैसे कैसे होता है। तो पहले हमें समझना होगा कि ये गर्भाधान की प्रक्रिया कैसे होती है। जानते सब लोग हैं, लेकिन अंदर की बात नहीं जानते। टोटल ये विज्ञान है, साइंस है, मेडिकल साइंस है। तो थोड़ा सा बटा 60 में हम लोग देंगे कि उसके लिए हम लोग जीव द्रव्य को, जिसमें शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु कहा जाता है और अंग्रेजी में स्पर्म कहा जाता है, उसको हम लोग गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। जब शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करती है तो गर्भाशय में अंड होता है, उसमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद उसका विभाजन होता है अंड का। पहले 4 भाग, 8, 16, 32 और 64 भाग में उसका विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद गुणसूत्र के आधार पर उसमें आकृति बननी आरंभ हो जाती है। अब ये प्रक्रिया योग बल से कैसे होगा, इसको हमें समझना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि देवी देवता सुबह अमृत बेला उठते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं और आमने सामने बैठ करके उनके मन के अंदर प्रबल संकल्प चलता है कि हमको संतान चाहिए, हमको संतान चाहिए। दोनों का दृष्टि मिली रहती है और प्रबल वेग से संकल्प चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और वो अपना कार्य कर देती है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी है कि किसी को पुत्र किसी को पुत्री, ये कैसे होता है? तो पुरुष के स्पर्म में माने शुक्राणु में 2 तत्व होते हैं, एक एक्स एक वाई, समझने के लिए नाम दिया गया एक्स और वाई। और स्त्री के अंड में एक ही होता है, एक्स कहा जाता है। तो जब वाई एक्स से मिलते हैं तो पुत्र का निर्माण होता है और एक्स एक्स से मिलते हैं तो पुत्री की उत्पत्ति होती है। बहुत से लोग नहीं जानते, वो स्त्री को दोष देते हैं कि इनको तो केवल लड़की होती है, इसमें दोष किसी का नहीं है। वो कौन से तत्व मिलते हैं आपस में ये निर्भर करता है। जिसका वाई प्रबल होगा तो चूंकि वो बेटे बेटे होंगे, जिसका वाई कमजोर होगा जिस पुरुष का, उसके बच्चियां बच्चियां ही होंगी। अब प्रश्न ये है कि भाई योग बल से ये कैसे संभव है? तो प्रक्रिया वही है, संकल्प बदल जाते हैं और संकल्प क्या हो जाता है कि हमको पुत्र चाहिए, हमको पुत्र ही चाहिए। दृष्टि मिली हुई है, देवी देवता दोनों का प्रबल संकल्प, हमको पुत्र ही चाहिए। तो क्योंकि स्त्री के गर्भाशय में वायु होता ही नहीं, तो प्रबल वेग के कारण कोई एक्स वाई में परिवर्तित हो जाते हैं और दोनों का फ्यूजन होकर के पुत्र का जन्म होता है। अब कोई कहे कि भाई हम आपके कहने से कैसे मान ले कि ऐसा होता है? लेकिन इसलिए मानिए कि ऐसा ही होता है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि मान लीजिए कि हम बाजार जा रहे हैं, देख रहे हैं कि दुकान पर हलवाई खूब गर्मा गर्म जिलेबी बना रहा है। आंखों ने देखा, मन में संकल्प चला कि काश ये गर्मा गर्म जिलेबी हम भी खाते। खाए नहीं, छुए भी नहीं, क्योंकि दूर दुकान है, दुकानदार बना रहा है। तो क्या होगा? जिह्वा की ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी और मुंह में पानी आ जाएगा। ये तो सबको अनुभव है ना भाई, ये तो कोई ऐसी नहीं कि नहीं, हम जानते ही नहीं। अब संकल्प हुआ कि हम जिलेबी खाएं, आंखों ने देखा और जिह्वा की ग्रंथि सक्रिय, शरीर के और कोई ग्रंथि सक्रिय नहीं होगी, वो जिह्वा की स्वाद ग्रंथि ही सक्रिय होगी। इसी अवस्था को कहा जाता है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है।
दूसरा, मान लीजिए कि हम जा रहे हैं, कोई बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने घट जाए, आंख देखती है, मन में संकल्प चलता है कि बड़ा दुखद घटना है, तो उसमें क्या होगा, आंखों की ग्रंथि सक्रिय होगी। उस समय जीवा की ग्रंथि सक्रिय नहीं होगी, आंखों की ग्रंथि सक्रिय होगी और आंख से पानी आने लगेगा। इससे सिद्ध हुआ कि प्रबल अगर जो संकल्प हमारा है उससे संबंधित ग्रंथि ही सक्रिय होगी और वो अपना कार्य कर देगी। इससे सिद्ध होता है योग बल से संतान की उत्पत्ति संभव है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जैसे महाभारत में जब सारे पुरुष का देहांत हो गया, सारे का 2 भाई थे, दोनों का देहांत हो गया, अब महल में केवल रानियां ही बची। तो उस समय राजरानी को ये चिंता हुई कि राजघराना कैसे चलेगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई संतान ही नहीं है। तो उनके एक पुत्र जो वेद व्यास जी थे वो जंगल में तपस्या करने चले गए थे। तो रानी ने, महारानी ने उनको बुलवाया और कहा कि देखो वेद व्यास, ये राजघराना मिटने वाला है, अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो फिर कैसे चलेगा राजघराना, ऐसा करो तुम शादी कर लो। तो वेद व्यास जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनकी अवस्था बहुत ऊंची थी। उन्होंने कहा कि देखिए माते, मैं विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा प्रबंध कर सकता हूं कि संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। कहा कि ठीक है, हमको तो संतान से ही मतलब है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कमरे में रानियों को बारी बारी से भेजिए। वो कमरे में आसन लगाकर बैठ गए। तो उन्होंने पहली रानी को भेजा। जब पहली रानी को भेजा तो उनको देखते ही उनके अंदर भय व्याप्त हो गया। उनके शरीर में, चेहरे में तेज था, तपस्या का बल था, पवित्रता का बल था, वो भयभीत हो गए। और उनके आंखों में वेद व्यास जी ने दृष्टि दिया और प्रबल संकल्प के आधार पर वो उनका गर्भाधान हो गया। फिर दूसरी रानी गई, उन्होंने भी उनको तेज को देखकर भयभीत हो गए, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, उनका भी गर्भाधान हो गया, वो भी चले गए। तीसरी रानी को जब उन्होंने भेजा तो देखी कि सब रानियां डर डर के आ रही है, वो गई ही नहीं। तो उसने अपने स्थान पर दासी को भेज दिया। तो दासी तो निडर थी, उन्होंने पूरा दृष्टि लिया और उस दासी से विदुर जी पैदा हुए, जिसने आंखें बंद कर लिया उसे धृतराष्ट्र पैदा हुए, और जिनका डर से चेहरा पीला पड़ गया, शरीर पीला पड़ गया, उनसे पांडु हुए, जिनका शरीर पहले से पीला। ये प्रमाण। इसके अलावा कर्ण का जन्म भी कुंती के द्वारा हुआ जब वो कुमारी थी। उस समय उन्होंने अनजाने में श्री नारायण का मंत्र द्वारा उनको बुला लिया, आजमाने के लिए, देखिए मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनका आह्वान कर दिया, अब सूर्य उपस्थित हो गया, इसने बुलाया। तो उनके तेज से उनकी आंखों द्वारा उनका गर्भाधान हुआ और उसे कर्ण का जन्म हुआ, जिसको उन्होंने लोकराज के कारण पानी में बहा दिया। इसके अलावा क्राइस्ट का जन्म भी तब हुआ जब मेरी कुमारी थी, उनका जन्म भी ऐसे ही हुआ। ये प्रमाणों से सिद्ध होता है कि योग बल से संतान की उत्पत्ति संभव है, होता है, और पुनः जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुनः वही होना है। अब सवाल ये है कि भाई हमें पवित्रता के बारे में जानकारी हो गई, जान गए, अभ्यास भी मालूम हो गया, लेकिन प्रश्न ये कि भाई हम इस दुनिया में रहते हैं जहां रावण का राज्य है, माया का राज्य है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि लाख न चाहने के बाद भी हम काम के भूत के वशीभूत हो जाएं, तो उस समय हम क्या करें?
तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो चार स्टेज को याद करें। पहला, पहले परख की शक्ति होनी चाहिए। देखिए माया आ गई, वो माया किसी के रूप में आ सकती है, पत्नी के रूप में भी आ सकती है, किसी के रूप में आ सकती है। परख हो गया कि माया आ गई, पति के रूप में आ सकती है। तो दूसरा क्या करें? घबराएं नहीं, धैर्यता रखें और उस समय बाबा के पास चले जाएं, उनसे कहें कि बाबा माया आ गई है, आप हमारा सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। और तीसरा, उस परिस्थिति को आगे बढ़ा दें, पोस्टपोन्ड कर दें। परिस्थिति आगे बढ़ जाएगी तो हमारा बचाव हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? इसलिए एक दृष्टांत पर हम लोग नजर डालें। एक बार एक गांव में बहुत ही धनवान परिवार था। उनके पास जगह जमीन, बाग बगीचे और सारी संपत्ति थी उनके पास। उनका एक ही लड़का था। अब उस लड़के को कहीं से बाबा का ज्ञान मिल गया तो उसने निश्चय किया कि भाई मैं पवित्रता को धारण करूंगा। वो बड़ा होनहार बच्चा था, माता पिता की आज्ञाकारी था, पढ़ने में भी तेज था। उसकी नौकरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन माता पिता ने कहा कि बच्चे कहीं संतान हो, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, घर में रहो, कम से कम आंखों के सामने तो रहोगे। तो उसने क्या किया कि गांव से बाहर उनका एक फुलवारी था बहुत अच्छा, जिसमें हर तरह के फल थे, फूल थे। वहीं उसने अपना एक कमरा बनवाया और उसी में रहने लगा। उसी में रहता, बाबा को याद करता, भजन सुनता, गीत सुनता और एकदम मस्त रहता। बेफिक्र सा, कोई काम था नहीं। हाँ, कभी कभी पिता के काम में कोई सहयोग कर देता था, वो अलग बात है। अब समय बढ़ता गया, वो लड़का विवाह के उम्र में पहुंच गया। तो जाहिर है कि भाई सब लोग अपनी कन्या को ऐसे घर में देना चाहते हैं जहां उनकी कन्या सुखी है। ऐसा होनहार सज्जन लड़का कहां मिलेगा? तो रिश्ते आने शुरू हो गए। यह बात उस लड़के को पता नहीं, क्योंकि घर में ना आते थे, उतर रहता था फुलवारी में। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि अरे भाई, अब तो आपकी शादी होने वाली है। आपकी शादी? अरे हाँ, रोज रिश्तेदार आपके यहाँ आते हैं, आपके पिताजी बातचीत चला रहे हैं। तो घबरा गया कि भाई हमारे पिताजी जुबान वाले आदमी हैं, अगर किसी को उन्होंने जुबान दे दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाए। आम तौर पर बच्चे की कोई समस्या होती है तो पिता से नहीं कहता, वो अपनी माँ से कहता है, क्योंकि माँ सहृदय होती है। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं शादी करना नहीं चाहता। माँ को झटका लगा, एक ही लड़का और कह रहा है कि शादी नहीं करूंगा, तो यह हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा? माता ने बहुत समझाया कि बच्चे ऐसा न करो। आज देखिए माँ, बाबा ने हमको आदेश दिया है और बाबा से मिलन मना करके पवित्रता को धारण करके मैं बहुत सुखी और आनंद में हूँ। इस सुख आनंद को मैं गंवाना नहीं चाहता, इसलिए आप किसी भी तरह से पिताजी को मना लीजिए। अगर आप लोग जबरदस्ती करते हैं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ को बड़ी चिंता हुई कि रे भाई, एक ही लड़का है, इसको हमने नौकरी नहीं करने दिया, अगर ये घर छोड़कर चला जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो एक दिन उचित समय देख करके, अपने पति को मुड़ कर देख करके जब वो खुश थे तो उन्हें धीरे से यह बात उनके कान में डाल दिया कि हमारा बेटा शादी करना नहीं चाहता। वो भड़क गए, अरे उसकी वजह शादी नहीं करेगा, उसके कहने से हम कर चलेंगे, हमारे कहने से चलेगा? हमारा बेटा आज्ञाकारी, शादी तो उसको करनी पड़ेगी। माता ने समझाया कि देखिए, उसने भी कहा है कि अगर आप लोग जबरदस्ती करते हैं तो मैं घर छोड़ दूंगा। और उनको भी साथ लगा कि भाई ऐसा उसने अगर कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कहीं लड़का वो भी चला जाएगा बाहर। वो बड़ी चिंतित हुई। रिश्तेदार तो आ रहे थे और किसी से कुछ कह नहीं पा रहे थे,
ऐसा कैसे कह दे कि लड़का उनका शादी नहीं करना चाहता। तो उन्होंने गांव के कुछ बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्तियों का एक दिन मीटिंग किया और कहे कि भाई ये समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो उसमें एक आदमी था जिसने कहा कि एक उपाय है। तो खुश हो गए, भाई एक उपाय तो है, बताओ बताओ क्या है। उसने कहा कि किसी तरह से अगर उसकी पवित्रता एक बार भंग हो गई तो हमारा कार्य रद्द हो जाए। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार से क्या होता है, अरे कहीं बार से तो सब होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन ये काम होगा कैसे। तब उसने कहा कि हमारी दृष्टि में एक ऐसी लड़की है जो इस काम को कर सकती है, लेकिन पैसा नहीं। उन्होंने कहा कि पैसे की परवाह ना करो, पैसा जितना लगेगा हम खर्च कर देंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। सारी बातें तय हो गई, दिन भी फिक्स हो गया, समय भी फिक्स हो गया और शाम का समय फिक्स हुआ। सब लोग, गांव के लोग, जो फुलवारी का था, गांव के बाहर एक झुरमुट था जिसके पीछे सब लोग छुप कर देखने लगे कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, क्योंकि सबकी उत्सुकता थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो लड़का बाबा के ध्यान में मगन था, गाना बज रहा था, योग युक्त था। तभी लड़की धीरे धीरे चलते चलते जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो तो मस्त था, उसने देखा भी नहीं कि हमारे सामने कौन खड़ा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब उस लड़की को अपमान महसूस हुआ कि मैं इतनी सुंदर कन्या इसके सामने खड़ी हूं और ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब उसने कहा, आए ब्रह्मचारी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं इतनी सुंदर लड़की खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूं और तुम्हारा ध्यान मेरे पास नहीं है, कहां है तुम्हारा ध्यान? तब वो लड़का चौंका, उसने देखा और समझ गया कि ये तो माया साक्षात्कार आ गई हमारे पास, आ गई माया। परख लिया उसने, तुरंत बाबा के पास गया, कहा कि बाबा माया साक्षात आ गई है, अब उससे हमारी रक्षा आप ही करें, आप ही सहयोग दें। वो घबरा नहीं, एकदम नहीं घबराया, धैर्यता रखा और चौथे स्टेज के लिए उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो विवाह नहीं करूंगा, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं क्या चाहती हूँ, अरे मैं इसी समय इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विवाह करना नहीं चाहती, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कैसे हो सकता है? तब उस कन्या को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसका घोर अपमान था। क्रोध आया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। जब कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता। उसने कहा, ब्रह्मचारी तुम क्या समझते, अगर जैसा मैं कह रही हूं नहीं किया तो मैं अभी शोर मचाऊंगी, सारे गांव के लोग आएंगे और सबसे मैं यही कहूंगी कि ये ब्रह्मचारी बना है, ये ढोंगी है, ये हमसे प्रेम करता है, आज हमको बुलाया था, मैं शादी की प्रस्ताव लेकर आया तो कहा कि नहीं कर रहे हैं। अब उसने सोचा कि भाई अगर इसने ऐसा कर दिया तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, गांव के लोग यही समझेंगे कि ये लड़की ठीक बोल रही है, तभी ये शादी से मना कर रहा। अब उसने क्या किया कि चौथे स्टेज में परिस्थिति को पोस्टपोन करना है ना, चौथे स्टेज उसने कहा कि देवी, अरे मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, भला कौन बेवकूफ होगा कि आप जैसी सुंदर कन्या से विवाह करना नहीं चाहे। बड़ी खुश हुई लड़की, अरे भाई हमारा ब्रह्मास्त्र काम कर गया, बहुत खुश हुई। उसने कहा कि लेकिन देखिए एक हमारी शर्त है। लड़की ने कहा कि बोलिए, ये क्या? सैकड़ों शर्त दीजिए, मैं सब शर्त मंजूर है मुझे, आप बोलिए। तुझे कहा कि देखिए मैं ब्रह्मचारी,
मैं जब आपसे विवाह करूंगा ये हमारा अंतिम प्रमत तो होगा, इसलिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए, इसने टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं थोड़ा भजन कीर्तन कर लूं, अपने बाबा को याद कर लूं, फिर तो जो होना होगा होगा ही। लड़की खुश हो गई और वहीं बैठ गई कि ठीक है कीजिए भजन कीर्तन, जितना चाहो कीजिए, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। और उसने खूब बढ़िया भजन लगाया, बाबा की याद में चला गया, समय बढ़ रहा था, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त आ गया, 2 बज गए, वो मस्त था अपनी मस्ती में, और कन्या तो अपनी जीत की खुशी में मस्त थी कि हमारा जीत तो हो गया। समय बढ़ते बढ़ते 3 बजा, 4 बजा, जब 4 बजा और सुबह का अमृत वेला जब प्रभाव डालने लगा, तो धीरे धीरे उसने कन्या को भी प्रभावित किया, और वो धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी, वो भी मस्त होकर झूमने लगी। जब 5 बजा तब कन्या एकदम सरेंडर हो गई और उसके पैरों में पड़ गई, ब्रह्मचारी आप सही थे, मैं गलत थी, क्योंकि इतने समय में जो मुझे सुख आनंद की अनुभूति हुई, मुझे आज तक के जीवन में कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए आप जीत गए, मैं हार गई। लेकिन हमारा आपसे एक विनती, वो विनती क्या है कि आप हमको अपनी शिष्या बना दें, आप हमारा अपने चरणों में हमको स्थान दें, मैं आपकी शिष्य बनकर रहना चाहती हूँ। धीरे धीरे अमृत बेला का प्रभाव जो झाड़ियों में छुपे हुए थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये प्रभाव उनको भी प्रभावित किया, और उनके भी मन में संकल्प आ गया कि जाने दीजिए, बच्चा है, नहीं विवाह करना चाहता है न करे, हम लोग किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेंगे, बात आई गई हो गई। और इसमें सत्य की विजय। अब सारी बातें हम लोगों ने सुना, अंतिम ये है कि जिसके पास दृढ़ इच्छा है कि मैं पवित्र रहूंगा ही रहूंगा, हमारी पवित्रता कभी खंडित न हो, अगर ये दृढ़ इच्छा है तो कोई ताकत हमारी पवित्रता को भंग नहीं कर सकती। अंत में एक ब्रह्मास्त्र युक्ति कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कान का भूत पकड़ ले, हमें खूब झिझोड़ने लगे, चरण उत्कर्ष पर पहुंचा दे, और लगे कि अब हमारी पवित्रता भंग होकर ही रहेगी, उस समय ये ऐसी स्थिति होती है कि अगर थोड़ा सा भी फिसल गए तो चले गए खाई में, और जरा सा संभल गए तो चले गए ऊंचाई पर। इसी स्थिति का गायन है कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करें? उसके लिए हमारे कान जो है, इसमें एक बारीक नस है जो मूलाधार चक्र से संबंधित है, कनेक्टेड है। तो क्या करें? इस बाएं अंगुली को कान के पीछे ले जाए, अंगूठे को अंदर ऐसे पकड़ें, और बाएं साइड से भी यही करें, ऐसे पकड़ें, और दोनों को ऐसे आगे घुमाएं। जब आगे घुमाएंगे वो नस दबेगी और मूलाधार चक्र को प्रभावित करेगी। जो भूत हमको पकड़ कर हिला रहा था वो तुरंत भाग जाएगा और हमारी पवित्रता भंग होने से बच जाएगी। और क्या है कि पति पत्नी दो गाड़ी के दो पहिए, अगर पत्नी दोनों पहिया बराबर चलते हैं तो गाड़ी अच्छे से दौड़ती है, और कोई पहिए में गड़बड़ी आ गई, कोई चक्का जाम हो गया तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों साथ साथ चले, इससे दोनों का जीवन स्वर्णिम हो जाएगा, दोनों को नई दुनिया में उच्च पद मिल जाएगा और ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। इसलिए कहा कि दुनिया में चलने के तो एक पैर से भी लोग चलते हैं, दुनिया में चलने के लिए तो एक पैर से भी चलते हैं, मगर अगर दोनों पैर साथ दें
तो बात ही कुछ और है, दोनों पैर साथ दे तो बात ही कुछ है। ओम शांति।